तो इसमें याद क्या करना है? तो जैसे देखा किताब में लिखा है एनसीईआरटी में, लास्ट का कुछ लिखा है टॉपिक है बोले डाइक्लोरोमिथेन। इसका तो पहले से पता है, दो है। डाइक्लोरोमिथेन नाम तो सीधा पता है। ये बोल रहा है सॉल्वेंट है, पेंट रिमूवल है, पेंट रिमूव कर देता है। बस एक दो यूज कर लो। फार्मेटिकल इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, फार्मा में। बस एक दो यूज याद कर लो। मेटल को क्लीन कर सकता है, ये सॉल्वेंट को डिक्रीज कर सकता है, सॉल्वेंट हटा सकता है कहीं से। और ये हमारे सीएनएस ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये कोई ज्यादा कंज्यूम कर ले कोई इंसान, उस इंसान का ब्रेन काम करना बंद कर दे, सीएनएस। वही दिख रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर स्मॉल कोई बोल रहा है कि अगर थोड़ा एक्सपोजर हो जाए तो इंसान को सुनने में और देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो इंसान का हाथ पैर टमनेस हो जाता है, किसी का हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा हो। हाँ बस टाइप लग रहा है, वही दिख रहा है। ये कांटेक्ट में आने पे ये इसका हार्मफुल इफेक्ट देता है। इसका कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट जहां में लिखने मन करे फाइनल लिख दो, डेथ हो जाएगा। सबसे डेथ है, सब ऑर्गेनिक है। और कुछ मत कर, 60 मिनट पढ़ो, तुरंत याद हो जाएगा। करना क्या है? डाइक्लोरोमिथेन CS2Cl2 सॉल्वेंट की तरह काम हो रहा है। बस एक दो यूज, ज्यादा कुछ याद मत करना इसमें। एक दो यूज याद कर लो। प्रिपरेशन सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में है। थोड़ा एक्सपोजर होगा, स्मॉल एक्सपोजर पे हियरिंग में प्रॉब्लम और डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को। ज्यादा इफेक्ट करता है, डिजीनेस हो जाए, नॉसिया। डिजीनेस मतलब किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। कभी कभी किसी इंसान का दिमाग सही से वर्क नहीं कर पाता है। फिंगर्स एंड टोज में नाम, फिंगर्स सुन सा पड़ जाएगा। फिंगर्स हमारा पैर का टोज है, बर्निंग हो सकता है। याद हो गया, ये आसान चीज है, बिना कुछ के याद हो जाता है। इसलिए डाइक्लोरोमिथेन अगला हो जाएगा CS2Cl2। इसका यूज बोल रहा है बुक में। हाँ, बस दो तीन यूज याद कर जाओ। सॉल्वेंट में, फार्मेटिकल इंडस्ट्री में, और मेटल क्लीनिंग कर सकता है। और ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे सेंटर मसल सीएनएस को। लो एक्सपोजर होगा तो ये क्या कर सकता है हमारे हियर में, हियरिंग में, विजन में प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब हमारे आईज ईयर्स को अफेक्ट कर सकता है। ज्यादा इफेक्ट होगा बॉडी पे तो नमनेस हो जाएगा। उसके बोल रहा है डिजीनेस करवा सकता है, नौसिया हो सकता है बॉडी में। ये सबसे ये पता है, ये बहुत रेयर कोई पूछता है किसी एग्जाम में भी। मतलब ये सब सिचुएशन क्या है कि इंसान का एक्टिविटी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए, इंसान सही से वर्क नहीं करता है, इंसान का दिमाग उस कैपेबल पे नहीं हो पाता है, इंसान सही से डिसीजन कर पाए। क्लोरोफॉर्म, इसका रिएक्शन याद करना है, क्लोरोफॉर्म। अब इसका नाम देखो, 3 क्लोरो दिखा देगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का तो पहले ही पता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है एनेस्थीसिया। अब तो इसका यूज करना बंद कर दिया गया है। हिस्टोरिकल यूज है, जनरल लिखा था, अब इसका यूज नहीं होता है क्लोरोफॉर्म का। ऑपरेशन बहुत कम लोग, डॉक्टर यूज नहीं करता है। और ये सॉल्वेंट है, फैट्स का आयोडीन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पहले इसका यूज होता था एनेस्थीसिया में, ऑपरेशन। एनेस्थीसिया मतलब क्लोरोफॉर्म क्या कर सकता है, क्लोरोफॉर्म लाके सुंघा तो इंसान बेहोश हो सकता है। अब लेकिन डॉक्टर इसका यूज नहीं करता है क्लोरोफॉर्म का, अब इसका सब्स्टिट्यूट यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का साइड इफेक्ट्स है। आई को सबसे बड़ा इसका दिख रहा है कि एफ्रियोन F22 बनाता है, ये रेफ्रिजरेंट। मतलब इसका मेजर यूज बता रहा है कि फ्रियोन 22 रेफ्रिजरेंट, ये वही रेफ्रिजरेंट है जिसे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बना सकता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, बस क्या सिंपल याद रखना है, याद ही रखना है क्लोरोफॉर्म है, इसका फैट्स सॉल्वेंट है, आयोडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फ्रियोन 22 बनाता है। सर्जरी में पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। ये रिएक्शन लिखा है कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो CO2Cl2 कार्बोनाइल क्लोराइड बनाता है, पॉइजनस गैस। इसलिए क्लोरोफॉर्म का यूज करना बंद कर दिया गया है। ये जो रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन का ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन लिखा है। बैलेंसिंग मत रखना पहले से।
और सिर्फ ऑर्गेनिक का रिएक्शन है तो वो साइड बाई इफेक्ट से मतलब नहीं होता। इस कंपाउंड का नाम याद करें, कार्बोनिल क्लोराइड। मतलब क्लोरोफॉर्म का यूज इसलिए नहीं करता है, लिखा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस है। यही दिखा रहा है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा एयर के कॉन्टेक्ट से हटा कर रखा जाए। सोडियम पोटेशियम होता है हाईली रिएक्टिव है, उसको क्या रखते हैं ग्लिसरीन में, केरोसिन में, क्योंकि रिएक्ट ना कर जाए। सेम तरह बोल रहा है क्लोरोफॉर्म को टाइट बोतल में रखा जाता है डार्क में, किसी तरह से ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए। क्लोरोफॉर्म तो पूरा याद कर रहे हैं। फैट्स का सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एनेस्थीसिया में यूज हो सकता था। 322 बनाता है रेफ्रिजरेंट, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है CO2 COCl2 प्लस HCl। इसे इसको टाइट कंटेनर में रखते हैं, चाहे डार्क में चाहे लाइट, मतलब एयर के कांटेक्ट में ना आए। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फैट का सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एनेस्थीसिया 322, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, एयर के कॉन्टेक्ट से बचाना है। एयर के साथ ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, इसका पॉइजनस गैस बना रहा है, डार्क में रखना है। को याद करेगा तो याद कर पाए, कहानी याद कर पाए, मेरे पैसा नोट दे दे, याद कर पाए, हो गया। याद कर पाए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3, केमिकल नेम ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का यूज होता है फैट्स और ऑर्गेनिक में, और कहाँ यूज हो रहा है पहले, सर्जरी के एनेस्थीसिया में। और ये क्या बनाता है, F22 रेफ्रिजरेंट, फ्रीओन रेफ्रिजरेंट बनाता है। फ्रीओन 22 रेफ्रिजरेंट जो है, ये वही रेफ्रिजरेंट है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकता है। फ्रीओन्स अभी आएगा, फ्रीओन्स में जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है फ्रीओन्स। ये फ्रीओन 22 बना सकता है रेफ्रिजरेंट। क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं किया जा रहा है ज्यादातर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट, इसलिए किसी पेशेंट को नहीं दिया जाता है। अब हो सकता है उसको पॉइजनस गैस बन जाए पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट, ऑक्सीजन तो हर जगह है, उसके साथ बनाएगा कंपाउंड, क्या बनेगा बाउंड, COCl2, उसका बाउंड का नाम कार्बोनिल क्लोराइड, वो बन जाएगा पूरा का पूरा पॉइजनस गैस। इसी क्लोरोफॉर्म को रखना है डार्क में, टाइट कंटेक्ट, ऑक्सीजन से कांटेक्ट करते हैं। अब पहले वाला याद हो गया, पहला कंपाउंड का नाम प्रोमीथेन। वो यूज कहाँ होता है, मेटल क्लीन कर सकता है, सॉल्वेंट पेंट रिमूव कर सकता है, एरोसोल फार्मेटिक इंडस्ट्री में। वो किसका इफेक्ट करता है डायरेक्टली, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। लो एक्सपोजर किस में करेगा, लो एक्सपोज होगा तो रीजन में, और ज्यादा एक्सपोजर होगा तो डिजीनेंस हो जाएगा, नौसिया हो जाएगा, नमनेस होता है फिंगर्स में, तो उसमें तो पूरा याद करा है। अब ये है एंटीसेप्टिक, आइडोफॉर्म, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। आइडोफॉर्म वहां पे मिलता है, जैसे डिटॉल सैवलॉन, इसके ऊपर देखना आइडोफॉर्म, उसके अंदर डिटॉल सैवलॉन के डिब्बा पे लिखा रहता है। आइडोफॉर्म का सबसे अच्छा यूज एंटीसेप्टिक है, डिटॉल सैवलॉन के अंदर है सब कुछ के अंदर। मतलब ये येलो क्रिस्टल सॉलिड है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर क्यों लिखा है, जैसे तुम डिटॉल लगाते हो, पता डिटॉल लगा है, डिटॉल का स्मेल अलग आता है, तो वही बोल रहा है इसका अलग सा स्मेल है कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑर्डर मतलब इसके ऑर्डर से पता करते कि डिटॉल किसने यूज किया है, येलो कलर का है। अब मेन इसका एंटीसेप्टिक में यूज है। इंटरेस्टिंग, डॉक्टर जो मतलब फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक का काम मसली का फ्री आयोडीन है, जो स्किन से कंबाइन कर सकता है। मतलब इसके पास आइडोफॉर्म के पास आयोडीन है, आयोडीन का काम है हमारे बॉडी के स्किन से कंबाइन करके बॉडी को रिलीज देता है आइडोफॉर्म।
कुछ नहीं करता, तो रीड कर लो पूरा एनसीईआरटी किताब बस दिया, बस फालतू यूज आई बस एक दो का रिएक्शन दिए, इसका याद करना है। आइडोफॉर्म, येलो क्रिस्टलाइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एंटीसेप्टिक। जब सुनो शुरू सुनो 1 2 प्लस। हाँ आइडोफॉर्म है इसके पास डिटॉल के अंदर, एंटीसेप्टिक है ये। अच्छा काम क्या करता है, जो आयोडीन रिलीज करता है हमारे स्किन के कांटेक्ट में आके स्किन को कुछ देर तक रिलीफ दे देता है। जैसे बेटाडीन, उसमें भी यही है, उसका भी अलग स्मेल है। बेटाडीन, बेटाडीन देखोगे ब्राउन कलर टाइप दिखता होगा, वो येलोइश ब्राउन दिखता होगा। येलो तो ये भी है, आइडोफॉर्म तो येलो ही तो है, बेटाडीन नहीं मिलेगा ये। तुम डिटॉल से अपने कुछ भी लगाओ सब ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउन में थोड़ा येलोइश ब्राउन दिखेगा, और उसमें येलो वाला कंपोनेंट तो यही लेके आ रहा है। क्या कर पाए आइडोफॉर्म, फॉर्मूला CH3, केमिकल नेम आइडोमिथेन। आइडोफॉर्म का यूज होता है एंटीसेप्टिक में, यूज क्यों करते हैं क्योंकि आयोडीन रिलीज करता है, वो लिक्विड करता है। आयोडीन क्या करता है, स्किन से कंबाइन करता है हमारा, इसका ड्रेसिंग्स में यूज होता है आइडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक है पूरा। हाँ इस आइडोफॉर्म को क्या है, ये किस कलर का है, येलो है, सॉलिड है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑर्डर है। और शुरू क्या है क्लोरोफॉर्म, पूरा हम याद करा के हम भेज देते हैं, पूरा याद कराए थे बस। CH3, केमिकल नेम ट्राइक्लोरो। इसका रिएक्शन याद है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है, प्लस COCl2 बनता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक क्लोराइड। वो पॉइजनस गैस है। अब वो जाके उसको रोकने के लिए क्या करता है, उसको रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को, ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट जाए, ओपन स्पेस में नहीं रखना है क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ होता है, शीशा में। अब वो क्या बना सकता है, फ्रीऑन 22 रेफर करके एमसीक्यू में ही सॉल्व है, एनसीईआरटी सब लिखा है। और ये होता है एक तरह का सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद अब पहला वाला डाइक्लोरोमीथेन CH2, वो क्या था, मेटल क्लीन कर सकता है, वो एरोसोल रिमूव कर सकता है, पेंट रिमूव कर सकता है, फार्मेटिकल इंडस्ट्री में होता है, हमारे CNS को अफेक्ट करता है। थोड़ा एक्सपोजर होगा तो हियरिंग विजन में करेगा, ज्यादा एक्सपोजर होगा तो हमारा टीजनेस कराएगा, नौसिया कराएगा, नमनेस कराएगा। तो एक माइंड गेम तरीका है, इंसान को कुछ भी याद हो जाता है। ये तरीका तब यूज करना कि जो कुछ भी याद कराना हो ना, बार बार एक ही चीज पूछते रहो, चाह के इंसान नहीं पूछ पाता है। ये कुछ ऐसा तरीका है जो खुद अपने लिए भी मैंने यूज करके रखा है, इसे मुझे इसी तरह सब कुछ याद है। इसलिए कभी कुछ घर पे पढ़ना याद नहीं, एक बार मत पढ़ना, थोड़ा देर पे बच्चा और नहीं पढ़ा, गलती क्या कर देता है वो एक बार में सब लिख के बैठ जाता है। ज्यादा अच्छा पॉज ले लेना कि थोड़ा देर पे, जैसे तुमने तो 1 घंटे वाला 3 घंटे का वीडियो, उसको 10-15 मिनट तुमको कुछ बोला, उसको रोक के वीडियो रोक देना, खाली पेज पे जो तुमने पढ़ा है उसे खुद से लिख पाते हो बिना देखे, इसमें टाइम लगता है। देखो कहेगा इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन उसको ये लगा ये टाइम वेस्ट है, तुमको सच में याद हो गया। तुमने बस सोचा कि लिख के रख लेंगे पूरा, ये काम कर, बाद में नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा कहानी करेक्टेड होगा। इसमें मेहनत लगता है इस तरीके से। एक ही बार तुम 4 बार बोल रहे हो एक ही वो चीज, और एक ही चीज क्या बार बोल रहा है, इसे फायदा ये हो रहा है कि तुम घर पढ़ने किताब पर दिखाएंगे, कोई तो पहले से याद था। अब ये CCl4 और ये होता है CFCS, मतलब ये बनाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फार्मेटिकल इंडस्ट्री मतलब पूरा का पूरा फार्मेसी यूज होता है, मतलब हिस्टोरिकली यूज होता था फायर एक्सटिंग्विशर में, अब बोल रहा अब इसका यूज नहीं करना है। अब ये बोल रहा है इसका क्यों यूज नहीं, लीवर कैंसर कर सकता है, बिजनेस है, ये लाइट हेडेकनेस कर सकता है, नर्व्स और हमारे CNS पे इफेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, नर्व सेल्स पे। और ये एक सबसे बड़ा कारण बोल रहा है, ये जाके यूवी रेडिएशंस को डिप्लीट कर रहा है, हार्मफुल। रेडिएशन गिरेगा तो ओजोन का डिप्लीशन कर दे रहा है,
स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पहुंच के CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकता है। इसका यूज फार्मेसी में कर सकते हैं। इसका बोल रहा है पहले फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता था और इसका यूज बंद कर दिया है, पता चले तो लीवर कैंसर बिजनेस हो रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच के जब यूवी रेज पे पड़ता है, ज्यादा गिरता है तो ओजोन का डिप्लीशन कर सकता है। इंडिया में आज भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट बिकता है जो पूरे वर्ल्ड में बैन है, इंडिया में यूज होता है, वो आज भी यूज होता है। वेस्ट का कंट्री ने उसको बैन करके रखा है। कुछ नहीं करना है, CFCS बनाता है, फार्मेटिकल रेस्क्यू होता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, लीवर कैंसर कर सकता है, डिजनेस कर सकता है, नर्वस सिस्टम, ओजोन का डिप्लीशन कर सकता है। ये वो पूरा याद करेगा, उसका एनसीईआरटी किताब दिखाते हैं। बस अब 2 गो और ये कहानी चार 4 नंबर पे कंपाउंड CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का यूज होता है, ये बना सकता है, CFCS बना सकता है, और इसका पहले यूज होता था फायर एक्सटिंग्विशर में। इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? लीवर कैंसर, डिजीनेस, लाइट फिटनेस, नर्वस सिस्टम, नर्व सेल डैमेज कर सकता है ये पूरा। और इसका एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब स्ट्रेट हमारे एटमॉस्फेयर में जब यूवी रेडिएशन गिरता है तो ये क्या करता है, ओजोन का कर सकता है डिप्लीशन, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर देता है जब यूवी रेडिएशन गिरता है तो। ओजोन का डिप्लीशन अब जो अगला है वो और करेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का इफेक्ट करता है कि ओजोन में O3 है ना, वहां O3 है, मतलब वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। ओजोन के पास O3 बना है, अगर वहां से एक ऑक्सीजन हटा दोगे वो तो O2 बन गया ना। हमें O2 वहां पे ओजोन O3 चाहिए। इसका पता चला था 1990 में, तो पढ़ा हुआ 10th क्लास में। वहां पता चला कि अंटार्कटिका के पास एक होल हो रहा है, अंटार्कटिका के पास ही दिखा, क्योंकि अंटार्कटिका के पास फायदा ये है कि अंटार्कटिका जो है पूरा स्पेस में क्लीन है, वहां दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, बाकी सब जगह पॉल्यूशन है। एक रिएक्शन लिखा है, ओजोन का डिप्लीशन जो है, ये रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन भी जो है याद कर जाना कैसे। अब रिएक्शन कैसे दिया होगा, अच्छा फ्रीऑन्स आ गए, उसके बाद ये तो मेन डिप्लीशन है जो बनता कहाँ पे, एसी में, फ्रिज में। अब तो फ्रिज बंद हो गया है सारा, पहले ऐसा फ्रिज आता था CFCS वाला, अब इस फ्रिज में एसी में ये नहीं मिलता है। अब जो फ्रिज एसी बनता है इसको छोड़ के अब ये लिखा है मीथेन और इथेन का डेरिवेटिव है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये नॉन टॉक्सिक है, ये बोला अनरिएक्टिव है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसका बस वही ओजोन डिप्लीशन। ये स्टेबल है, नॉन टॉक्सिक है, रिएक्ट नहीं कर रहा है इजीली, केवल मतलब यहाँ ग्राउंड लेवल तक दिक्कत नहीं कर रहा है, एटमोस्फेयर में जाके प्रॉब्लम कर दे रहा है। वही लिखा है फ्रीज में एसी में मिलता है। स्टार्टिंग मुझे एसी बना था, फ्रीज बना, उस समय दिक्कत था ये। अब इसका सब्स्टिट्यूट यूज होता होगा, अब मतलब कुछ ऐसा यूज किया जा रहा है जो कि ओजोन डिप्लीट नहीं कर रहा है। ऐसा होता तो हर जगह एसी थोड़ी यूज होता, फ्रिज थोड़ी होता उस पे। और ये करता क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाके जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जाके क्लोरीन रिलीज करता है, जैसे CF2Cl2 है, ये क्या करता है, अपना एक क्लोरीन यहाँ से रिलीज कर देता है, और ये क्लोरीन जाके ओजोन के ऑक्सीजन को तोड़ देता है। मतलब ये कह रहा है कि प्री इनिशिएट चेन रिएक्शन, ये कैटलाइज कर ओजोन का डिस्ट्रक्शन कर देता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सट्रीमली स्टेबल है, नॉन टॉक्सिक है, लेकिन प्रॉब्लम है जब ऊपर पहुंचता है हमारे ऊपर के लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये जाके ओजोन, ये क्लोरीन रिलीज कर, ये क्लोरीन जाके ओजोन के ऑक्सीजन को तोड़ दे रहा है। ये जो बोल रहा है फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये डेरिवेटिव्स है मीथेन और इथेन का, ये नॉन टॉक्सिक है, अनरिएक्टिव है। यहां प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है
इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में जाके CF2Cl2 जाके क्लोरीन रिलीज कर दे रहा है, और ये क्लोरीन रिलीज कर रहा है, क्लोरीन का काम है चेन रिएक्शन करवाना, वो चेन रिएक्शन करवा दे रहा है, और चेन रिएक्शन के थ्रू वो ऑक्सीजन को ग्रो करा दे रहा है। मतलब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रीऑन्स, ये सबसे बड़ा अर्थ के लिए प्रॉब्लम का जड़। फ्रीऑन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो है डेरिवेटिव्स है मीथेन और इथेन का। अब इसका काम क्या है, ये हमारे ये स्टेबल है, नॉन टॉक्सिक है। ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्पेस में जाके, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाके CF2Cl2 एक रिलीज करता है, ये रिलीज करता है क्लोरीन को। इस क्लोरीन का काम है चेन रिएक्शन इनिशिएट करना, ये ओजोन के ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेगा, और इसका यूज हो रहा है एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेंट्स में। अब तो यूज नहीं होता है, क्योंकि वैसा बनाया ही नहीं जाता है जो कि ओजोन को डिप्लीट कर दे, क्योंकि ओजोन का डिप्लीशन से बचाना है, उससे एकदम बचा दिया गया। उसके बाद एक आखिरी DDT, तो फिर DDT जो बैन है, इंडिया यूज करता है, पूरे वर्ल्ड में बैन नहीं, इंडिया यूज करता है। इसका सबसे बड़ा सवाल है पहले इसका नाम और स्ट्रक्चर, इसका नाम कैसे बनाया है, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया है, इसका फुल फॉर्म DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, DDT जो लिखा है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका फुल फॉर्म, जो IUPAC जो लिखा है ना, ट्राइक्लोरोइथेन, तो DDT का जो फॉर्मूला है, इसका IUPAC नाम तक याद कर लेना। इसका नाम कैसे बनाया है, देखोगे 3 स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको आसान बनाओगे, 1 पे 3 क्लोरो है, देखोगे 2 2 ये 4 क्लोरोफिनाइल है, सेकंड कार्बन पे 2 बार क्लोरोफिनाइल है, स्ट्रक्चर बना है फर्स्ट कार्बन पे 3 है ट्राइक्लोरोइथेन, इस पे 3 क्लोरीन है, और उसके अंदर है 4 पे है क्लोरोफिनाइल। स्ट्रक्चर बनाओगे 4 नंबर पे जो है, यहाँ पहला का 4 नंबर पे है, इसके बगल वाले कार्बन पे है क्लोरोफिनाइल, 4 नंबर पे है क्लोरोफिनाइल, और ये है 2 बार है क्लोरोफिनाइल। इसका स्ट्रक्चर भी याद करो, तो स्ट्रक्चर जो बनाना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर बनाया है इसका, ये फॉर्मूला है, यहाँ 2 कार्बन है, DDT के ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो यही नहीं, कुछ अलग लिखा है DDT का फॉर्मूला, DDT में 2 कार्बन है, DDT का जो नाम लिखा है यही, इसका सिर्फ 2 कार्बन है, तो DDT का जो है ये इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, और ये पूरा का पूरा डाइक्लोरो लिखा है जो नाम था, वो नाम है, नाम ऐसा लिखा है, नाम ऐसे होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये फॉर्मूला ये गलत लिखा है, तो नाम ऐसे छुपा है, तो यही बता रहा है, जैसे DDT डाइक्लोरो 2 बार क्लोरो है, डाइफिनाइल चलो 2 बार इसमें फिनाइल है, इस फिनाइल पे 2 बार क्लोरीन है, तो नाम ऐसे बना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। इसका नाम भी सवाल है अपने आप में,
ट्राइक्लोरो, 3 बार क्लोरीन है, उसके बाद है इथेन, ये है इसका नाम, डीडीटी का फुल फॉर्म। याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखो, नाम है, 3 बार क्लोरो है, एक कार्बन 3 क्लोरो लगाना, इथेन है ना 2 ही कार्बन रखना, उसके बाद ये डाइफिनाइल है, 2 बार फिनाइल है, डाइक्लोरो मतलब इस वाले पे 4 नंबर पे क्लोरीन गया है, ये है डीडीटी का फुल फॉर्म। बस यहाँ लिखा है, एनसीईआरटी की तरह मेंशन किया है कि पॉल मूलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डीडीटी को डिस्कवर किया था, और साइंस नाम याद कर पर ये मलेरिया इंसेक्ट को पता है, इंसेक्टिसाइड की तरह काम आता है। बस प्रॉब्लम क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको बैन कर दिया गया है, बैन इन मेनी कंट्रीज, लेकिन भारत यूज करता है। बस कुछ नहीं, बस डीडीटी का बस कहानी याद करना, डीडीटी का फॉर्म नेम क्या 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 लिखना है, एनसीईआरटी में दिया है, ये तुम भेज देंगे, लिख याद याद तो करा दूंगा ना लिखने लोगे, यादें करना, याद क्यों करा, क्योंकि इसमें तुमको यादें करना था, बोली भेज देंगे, वो तुमको भेज देंगे, ये तुमको भेज देंगे, याद कर लिए। आई पता C14 कैसे लिखा है यही ने क्या किया है ना, कहां से कार्बन गिरा है, पूरा कार्बन गिर दिया है, ऐसे गिरा है देखो, जैसे यहाँ पे तो 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, क्या कि सब गिन के लिख दिया है, यहाँ 6 6 12, यहाँ तो 14, तो C14 लिख दिया है। लेकिन इस फॉर्मूले को याद करोगे, दिक्कत सोचेगा अब 14 कार्बन चलाया है इस स्ट्रक्चर से, एआई ने ऐसे गिना है, ज्यादा अच्छे से फुल फॉर्म याद रखना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइ, इससे तुम आईयूपीएसी बना सकते हो, इसने ऐसे गिन दिया एआई ने, यानी गिना है 6 6 12 14 कार्बन है, यहाँ गिना है 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन एआई ने गिना है कि यहाँ पे सोचो कितना हाइड्रोजन होगा, 1, अब हाइड्रोजन गिरोगे तो इसके पास 1 2 3 4 4 यहाँ देखो, 1 2 3 4 2 बॉन्ड तो लगाए, इसके पास कितना होगा, 1 2 3 4 8 1 9, ऐसे गिना है एआई ने, लेकिन इसके तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 5 3 2 5, तो इससे तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ज्यादा अच्छा बस याद रखना फुल फॉर्म डीडीटी का, ये साइंटिस्ट का नाम दिया है, पॉल मूलर ने किया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आराम से पूरा का पूरा करवा देता है प्रॉब्लम, इवन सबसे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है बर्ड्स में इसके कारण, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होगा। तो कहां लेते हैं डीडीटी का फुल फॉर्म, ट्राइक्लोरो डाइमिथाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि पूरा का पूरा पॉल्यूशन क्रिएट कर, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होगा ही अच्छे से, तो बस इसको याद, ये तुमको लिखा हो जो याद करा हो तो भेज देंगे, उसके बाद कुछ मत करना, एक बार लिख के एक बार रीड कर लेना, याद कर, यही याद करना बहुत होगा, याद करने का फायदा ये हो, याद करके अगर किताब देखोगे ये सेम चीज मिलेगा, बस याद कर लेना, और ये सेम चीज इसका किताब तो कन्वर्ट किए थे, वो कन्वर्टेड किताब है, नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, कन्वर्टेड किताब, इसीलिए किताब दिखते हैं, तो ये जैसे याद किए सेम चीज उनको इसमें मिल जाएगा, बस एक बार